अब मायरा लेकर आएगी अभीरा और अरमान को एक दूसरे के करीब, और इसके बाद शुरू होगी उनकी एक नई जिंदगी। यह रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को एक भावनात्मक मोड़ देखने को मिलने वाला है। जब मायरा पोतदार हाउस में आने के बाद अचानक बीमार पड़ जाती है तो पूरा घर घबरा जाता है। डॉक्टर बुलाया जाता है, दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन मायरा की हालत देखकर अरमान और अभीरा दोनों ही टूट जाते हैं। इस हालात में अरमान अभीरा से कहता है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मायरा का ध्यान रखने के लिए कुछ दिन यहीं पोतदार हाउस में ही रुकूंगा। यह बात अंशुमान को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अरमान बड़ी ही साफगोई से कहता है, अंशुमान, इस बार तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अब सिर्फ और सिर्फ मायरा और अभीरा को एक दूसरे के करीब लाने के लिए यहाँ आया हूँ, दूर करने के लिए नहीं। अरमान के इस बदले हुए रवैये से अभीरा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन वह देख पाती है कि अरमान अब सिर्फ मायरा की फिक्र कर रहा है। धीरे धीरे मायरा के कारण अरमान और अभीरा के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर एक दिन मायरा बेड पर लेटी होती है, आंखें बंद, हल्का बुखार और नींद में बेसुध। वह धीरे से अपने पापा को पुकारती है, पापा। यह सुनकर अरमान और अभीरा दोनों दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। दोनों मायरा के दोनों ओर बैठ जाते हैं। अरमान उसका एक हाथ थामता है, अभीरा दूसरा। मायरा के बीच में एक और अरमान, दूसरी ओर अभीरा, और तीनों एक फैमिली की तरह सो जाते हैं। एक ही बेड पर नींद में दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन एक सुकून, एक अपनापन उस पल में मौजूद होता है जो सालों से कहीं खोया हुआ था। इसी बीच होती है गीतांजलि की एंट्री। सुबह सुबह जब वह अरमान से मिलने आती है और जैसे ही कमरे में पहुंचती है, उसका दिल बैठ जाता है। उसके सामने का दृश्य उसे अंदर तक झकझोर देता है। अभीरा, अरमान और मायरा तीनों एक ही बेड पर, मायरा के दोनों हाथ पकड़े हुए, जैसे एक परफेक्ट फैमिली। गीतांजलि को यह मंजूर नहीं होता। वह मायरा को जोर से पुकारती है। आवाज सुनते ही अरमान की आंख खुल जाती है। वह धीरे से कहता है, गीतांजलि, धीरे बोलो। मायरा अभी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गीतांजलि को यह सब देखना बहुत बुरा लगता है। उसका चेहरा जलन और गुस्से